जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लुसेंट किताब का पूरा निचोड़ लेकर के आया हूं। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। लगभग 250 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा दैमाबाद। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से राइट आंसर होगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो चांदनी चौक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो पिछड़े वर्ग से। मंडल आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ी जातियों से है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? तो 2 इसका राइट आंसर होगा। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इलाहाबाद। किस स्थान का प्रमाणित समय एवं स्थानीय समय लगभग समान होता है? तो नैनी। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महावीर का जन्म लिच्छवी में हुआ था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला महावीर की माता थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद पर। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। राज्य में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से। मैक अंकों का प्रयोग किस वेग के संबंध में किया जाता है? तो वायुयान राइट आंसर होगा। अनुवांशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। हॉकी का जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? शोएब अख्तर। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? सुनील गावस्कर। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना इसका राइट आंसर होगा। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। त्यागराज का नाम किससे संबंधित है? तो त्यागराज का नाम कर्नाटक संगीत से संबंधित है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकारों द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि किसने दी थी? तो देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि सुभाष चंद्र को
महात्मा गांधी जी ने दी थी। पोर्ट ब्लेयर पर पहला झंडा सुभाष चंद्र बोस ने किस सन में फहराया था? तो पोर्ट ब्लेयर पर पहला झंडा सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में फहराया था। शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्रिकेट स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? तो भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस में स्थित है भारत कला भवन। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो नौचंदी मेला जो मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, आपको ध्यान रखना है। चुकंदर पौधे का कौन सा भाग है? तो चुकंदर पौधे का मुख्य जड़ है। आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? जीन इसका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी कहाँ की शासकीय भाषा है? मेघालय की शासकीय भाषा है अंग्रेजी। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो कुतुब मीनार राइट आंसर होगा। मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन में न्यूजीलैंड की राजधानी है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि कथकली केरल का है, आपको ध्यान रखना है। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रक यूल से भी संबोधित किया जाता है? तो ड्रक यूल से भूटान को संबोधित किया जाता है। सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ राइट आंसर होगा। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन यह एक प्रकार का हार्मोन है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? गुरु तेग बहादुर। कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए कॉर्नवालिस को जाना जाता है। अगला प्रश्न, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो छाल से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया गया है? तो अनुच्छेद 356 इसका राइट आंसर होगा। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। किस से गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? तो 111 किलोमीटर। प्रकाशीय तंत्र प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो टुंड्रा वन इसका राइट आंसर होगा। कहाँ के दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो मरुस्थल राइट आंसर होगा। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। मानव हृदय का दाहिना भाग कैसा रक्त प्राप्त करता है? तो अशुद्ध। कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? जिगर इसका राइट आंसर होगा। ठोस अवस्था से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन कहते हैं। कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है? तो तांबा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है? तो सर क्रीक। किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सजाई थी? तो नंदलाल बोस। अगला प्रश्न, भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो 6 महीने का। महाराणा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर राइट आंसर होगा। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? रिपन। कौन एक पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? ग्लाइकोजन। कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। नागार्जुन सागर परियोजना का किस नदी पर निर्माण किया गया है? कृष्णा नदी पर।
मायोपिया से ग्रस्त व्यक्तियों को क्या उपयोग करने की सलाह दी जाती है? अवतल लेंस। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सेरिब्रम। एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है वह क्या कहलाता है? प्रस्तावना राइट आंसर होगा। मगध महाजनपद के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? बिंदुसार तथा अजातशत्रु। वर्ष 1984 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किनके द्वारा समर्पित था? व्यापारियों द्वारा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेबनाड झील। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा पड़पुर गंगा के नदी शीर्ष का नाम क्या है? भागीरथी इसका राइट आंसर होगा। सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते? तो तटीय क्षेत्र। कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता? अतिचालक इसका राइट आंसर होगा। 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से जाने पर कैसा प्रतीत होगा? तो सफ़ेद। दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ अवश्य मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। अब हम देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। कौन सी जीवित जो में विरासत की इकाई है? तो विषाण या पैतृक इसका राइट आंसर होगा। और आप लोग इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग जुड़ जाना, आपको वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है? तो आत्मनिर्भर ग्राम प्रणाली इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन के बारे में बताता है? तो भाग 20। पेप्सिन एंजाइम है जो किसको पचाता है? प्रोटीन को। किस सदी के बाद दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? 8वीं सदी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ राइट आंसर होगा। मानव निर्मित रेशा कौन सा है? नायलॉन। किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है? ऋग्वेद को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। सितारा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? कथक नृत्य से संबंधित है सितारा देवी। किस स्थान पर एशिया के पहले निर्यात क्षेत्र की स्थापना हुई? तो कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है। कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? सूती वस्त्र इसका राइट आंसर होगा। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर एक ड्रैगन अंकित है? तो भूटान। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है? क्लोरीन की। नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 21 वर्ष राइट आंसर होगा। लाल रंग का ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे छोटी है? तो भूटान राइट आंसर होगा। नेपाल की आधिकारिक मुद्रा क्या कहा जाता है? तो नेपाली रुपया। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। किस कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? एर्नाकुलम को कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में दल बदल कानून के प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो 10वीं अनुसूची में वर्णित हैं। निर्वाचन आयोग किन चुनाव से सरोकार नहीं रखता? पंचायत के चुनाव से। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज की पृष्ठभूमि कितने रंग की है? 2 रंग की है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? वर्धमान। सौर मंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा? यूरेनस इसका राइट आंसर होगा।
किसकी माप करने वाले उपकरण को वायु मापी कहते हैं? पवन का वेग। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? चंबल नदी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? सांपला। किस वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं? थैलोपाइटा। लोहेश पठार कहाँ स्थित है? लोहेश पठार चीन में स्थित है। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ? एटा में। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो नानक था। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? पटना साहिब में। सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास थे। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। वेदों की ओर लौटो किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है कथकली नृत्य। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी पुस्तक है। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में है चौरी चौरा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो केवल 1 बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? BR अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी राइट आंसर होगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? SN बनर्जी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था? 2022 तक। किसे जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? अरस्तु को। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा में। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने डिजाइन की? राम सुतार बनर्जी।
भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। सूर्य भगवान को समर्पित विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2009 में। कौन सी पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? कबूतर को। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय कौन है? आरती शाह। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। रबी फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो रबी फसलों की बुवाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों आता है, आपको ध्यान रखना है। बिस्मिल्लाह खान कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोगों के प्रति। कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? हीमोग्लोबिन। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो लूनी नदी। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? भारत। मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? मौलिक अधिकार को, जो कि भाग 3 में आता है। भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। गोबर गैस कौन सी गैस है? बायोगैस है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? काला रंग से। एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? दल बदल। महाजनपद के राजा महल क्यों बनाते थे? सुरक्षा के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के बारे में सरोकार प्रलक्षित होते हैं समवर्ती सूची में। किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? उड़ीसा में। श्वेतांबर और दिगंबर किसके 2 संप्रदाय हैं? जैन समुदाय के। चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट कहां से शुरू किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा क्या है? 65 वर्ष। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? राजा राम। मणिकर्णिका को इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई। आधुनिक समय की पेंसिल में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ क्या है? सीसा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वही थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।